को हुसैन ने पहचानवाया है काले कपड़ों में। लफ्ज सुनिए और दाद देते रहिए जब तक जी चाहे। दुनिया उजले कपड़ों में इतनी नहीं पहचानी गई जितने अज़ादार काले कपड़ों में पहचाने गए। काले कपड़े कोई पहचानने के लिए नहीं होते, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने काले कपड़ों से पहचान कराई। यह और बात है कि अपनी कौम को काले करतूत नहीं करने दिए। मैं लफ्ज़ों ही में बात करता हूँ आगा, लफ्ज़ों ही में बात करता हूँ। और अब आखिरी बात कह रहा हूँ इस मिजाज की, अगर हुसैन की अज़ादारी न होती तो पता ही न चलता कि जिहादी कौन है, फसादी कौन। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहरहाल ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बरकतों के वसीले, क़ुर्बतों के शरफ़, इज़्ज़तों की दुनिया, विक़ार की आमाजगाह अगर कहीं पाई जाती है तो वो मजलिस में पाई जाती है। क्या तुम सोफ़ों पे भी बैठ के इतना अकड़े हो जितना फ़र्श हुसैन पर बैठ के अकड़ते हो? इसका मतलब यह है कि कुछ तो है मजलिस में। एक लफ्ज़ और मैं अपनी आयत की तरफ जाऊंगा। जब भी कभी बनाम हुसैन या बनाम फातिमा या बनाम पंजतन कोई फर्श बिछ जाता है, ये मेरा दावा है कि फिर दुनिया में उससे ऊंची जगह नहीं रहती। दलील सुनिएगा, दलील वो है जो आपको याद है। अगर इससे ऊंची जगह कोई होती तो फिर फरिश्ते वहीं जाते, यहां ना आते। आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, क्यों? जिक्र हो रहा है। जिक्र कौन सा? ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन। जिक्र करो इसलिए कि जिक्र मोमिनीन को फायदा पहुंचाता है। का मौलाना कहाँ की आयत कहाँ चिपका दी? लिफाफे का ये भी मतलब नहीं है यार कि तुम इधर का कुरान उधर सुनाओ। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है कि लिफाफे ही की सारी बातें होती हैं। बात दरअसल ये है कि मैं तो ज़माने से कहता हूँ कि कोई ऐसी जगह ढूंढो तो सही जहाँ मोमिनीन भी हो और जिक्र भी हो। फ़ायदे की बात तो बाद में करेंगे यार, मगर पहले इतना तो बता दो कि कहीं मोमिनीन तो हैं। हमने तो कहीं नहीं देखा कि किसी भी जगह भीड़ में ऐलान हो रहा हो मोमिनीन से गुजारिश है। हाँ, हुसैन की हर मजलिस में यही ऐलान होता है कि मोमिनीन से गुजारिश है। इसका मतलब ये कि मजलिस ही वो जगह है जहां जिक्र भी है, मोमिनीन भी हैं। अब आयत की मैंने तशरीह वशरीह तो नहीं की। एक बात फ़ायदे के तौर पर सुन लो, क्या तुम्हारे अपने अमाल इस लायक थे कि तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हें मोमिन मान लेता? मोहल्ले वालों ने तो मोमिन माना नहीं। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी भर हम अपने आमाल के बल पर तो किसी से अपने आप को मोमिन मनवा ना पाते। एहसान मानो हुसैन का। क्या बात हो गई है ये। खुदा आपको सलामत रखे, परवरदिगार आपको कामयाब व कामरान रखे। इस जुमले में जो एक चीज़ महसूस हो जाए, मैं अपने मोमिनीन से चाहूँगा
इसका मतलब यह है कि कारनामों की बुनियाद पर तो हमें कोई मोमिनीन कहलाने वाला था ही नहीं। ये आगा का एहसान है कि उन्होंने माइक से शोर मचवा कर, पोस्टरों में लिखवा कर हमें मजलिसों में आते जाते ये बता दिया कि यही मोमिनीन है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मालीगांव में बैठा हूँ। अब जुमला सुनिए, अगर आगा की मजलिसें न होती तो पता ही न चलता कि मोमिनीन की बस्ती कहाँ है। क्या जुमला है। मोमिनीन की बस्ती का अंदाजा होता है। ये पोस्टर यूट्यूब पे गया, अरे फला जगह भी मोमिनीन रहते हैं। ये पोस्टर ये यूट्यूब पे मजलिस पहुंची, अच्छा फला जगह भी मोमिन, इतने मोमिनीन कि तुम कहाँ गिनोगे घर घर जाकर। हमने एक घर ऐसा बना दिया है, तुम मजलिस करो सब यहीं आ रहे हैं। किसी भी शहर की पावर को पता चलाना हो तो हुसैन की मजलिस कर दो, शियत की पूरी पावर एक मजलिस में उतर आएगी। अब तुम जान लेना कि कौन कहाँ का है। तुम अलग अलग ढूंढते फिरो, इससे बेहतर है कि हमने एक एड्रेस दे दिया। इसका मतलब ये कि तुम तुम्हारे घरों से नहीं पहचाने गए, तुम हमारे घर से पहचाने गए। अब आखिरी जुमला, भाई ये तो बहुत लंबा मौजू हो जाएगा कि उधर को जाना भी ज़रूरी है। आखिरी जुमला, ज़रा सोचो, जब हमने तुम्हें इन गलियों में गुम नहीं होने दिया तो महशर में क्या गुम होने देंगे। यहाँ तो खाली पोस्टर छपा था कि तुम चले आए, महशर में तो हम खुद खड़े होंगे। वहाँ तुम्हें कौन रोकेगा, वहाँ तो कोई नहीं रोक सकता। इसका सरीही मतलब यह है कि ये खालिक़े कायनात की इनायात में से एक है, ये अल्लाह की नेमतों में से एक है कि हमारे पास सरमाये इबादत में अल्लाह का घर भी है और रौनक़े मजलिस में इमाम हुसैन भी हैं। मैं ये कह सकता हूँ, अगर दोनों ही चीज़ें न होती तो बैलेंस बिगड़ जाता। इसलिए कि हुसैन भी उन्हीं को चाहते हैं जो अल्लाह का है, अल्लाह भी उन्हीं को पसंद करता है जो हुसैन का है। हाँ, मैंने इतना ज़रूर देखा है कि कोई हुसैनी ऐसा नहीं है जो अल्लाह का ना हो, और बहुत से अल्लाह वाले ऐसे हैं जो हुसैन के नहीं हैं। इसका मतलब बगावत के तेवर अल्लाह वालों में हैं, हुसैन वालों में कोई नहीं है। इमाम हुसैन का हर आदमी अल्लाह का है और अल्लाह का इकरार करता है और परवरदिगार आलम को चाहता है। मजलिस मौलाना कमर सुल्तान ज़रा ज़ोर लगा के पढ़ी जाती है, तुम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहीं ऐसा ना हो कि मालीगांव वाले जाने के बाद ही करे, यार ये तो बहुत दिन ये ऐसे तो पढ़ ही नहीं रहे जैसे यूट्यूब पे पढ़ते हैं, वहाँ तो बड़ा चीख चीख के पढ़ते हैं। वो मौके भी आएंगे जहाँ मैं चीखूँगा, लेकिन उससे पहले कि मैं चीखूँ, आप लफ्ज़ों के अंदर का शोर सुनिए, गले का शोर मत सुनिए। आपको आदी बना दूं कि लफ्ज़ों के अंदर का शोर रहना चाहिए। ताकत पे गौर न कीजिएगा, सलाहियत पे गौर कीजिएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या आपकी समाअत को पाबंद नहीं बनाया है मौलाए कायनात ने कि ये मत देखना कि कौन कह रहा है, ये देखना कि क्या कह रहा है। तो अल्लाह ने पैदा होने के बाद हमसे कहा कि तुम्हें हमने दो माँ बाप से पैदा किया है। ये माबूद हमें पता है कि हमारे दो माँ बाप हैं, का पता तो है, फिर भी हम कह रहे हैं। क्यों कह रहा है माबूद का? इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये महसूस कर सको कि तुम इस दुनिया में जा नहीं सके बगैर माँ बाप के। दूसरा जुमला गुम हो गया तो मौजू बदलने का वक्त आ गया है। तुम दुनिया में जा नहीं सके हो बगैर माँ बाप के। ये और बात है
कि तुम मोहताज हो पैदा होने में माँ बाप के, हम मोहताज नहीं है पैदा करने में माँ बाप के। मजलिस को मजलिस बना लीजिएगा। हम मोहताज नहीं है पैदा करने में माँ बाप के। हम अगर चाहें तो ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकते हैं और आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मोहताज हो माँ बाप के, हम मोहताज नहीं हैं। अब अगर दुनिया में तुम बगैर माँ बाप के नहीं आए, हम चाहते तो तुम्हें पहाड़ों से पैदा कर सकते थे, पेड़ों से निकाल सकते थे, तुम्हें हम गंगा पुत्र बना सकते थे, सूर्य पुत्र बना सकते थे, चंद्रमा पुत्र बना सकते थे। कौन नहीं, तुम्हें कहां से नहीं हम पैदा कर सकते थे। लेकिन फिर भी हमने माँ बाप ही के जरिए पैदा किया। क्यों? ये तुम सोचना कि क्यों, मगर इतना जरूर है कि जब तुम दुनिया में आ नहीं सके बगैर माँ बाप के, तो जन्नत में जाओगे कैसे बगैर माँ बाप के। एक मौलवी की तमन्ना थी कि इस बात पे दाद मिलती, मगर मैं क्या करूं कि असल मसला ये हो गया है कि जब भी मौलवी इस्लाह की तरफ जाता है, ये समझा जाने लगता है कि ये मौलवी नहीं है, मुकस्सिर है। मौलवी के सामने एक और लफ्ज लगा दिया गया, मुकस्सिर। और जो उछल उछल के पढ़े मलंग। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तुम दुनिया में आ नहीं सके बगैर माँ बाप के। क्यों मजमा चुप है? मौजू अलग है, मौजू गलत है। मौजू तो जनाब फातिमा की तरफ चला जाएगा कल, लेकिन जो आज का मवाद है वो तो सुन लीजिए, उसको तो कम से कम खर्चा कर लीजिए, मुतवज्जे रहिएगा। तुम दुनिया में आ नहीं सके हो बगैर माँ बाप के, तो जन्नत में जाओगे कैसे बगैर माँ बाप के। यह और बात है कि दुनिया में आने का जो जरिया है वो बाप और है, जन्नत में जो जाने का जरिया है वो बाप और है। अब मैं चुप नहीं हूंगा। दुनिया में आने का जो जरिया है वो है खानदान का बाप, और जन्नत में जो जाने का जरिया है वो है ईमान का बाप। सभी सामेईन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतने मुश्किल मौजू की तरफ मेरे लिए उसे आसान बना दिया है अपनी हसीन समाअत के ज़रिए से। उस शुक्रिया के साथ साथ अगला जुमला मेरा बहुत कीमती है जो इसी ज़िम्न में है। मैंने पहली मर्तबा ही ये नहीं कहा कि भाई ईमान के बाप हैं अली, नहीं। अबुल ईमान मौला का एक लक़ब है जो शोहरत याफ्ता नहीं हुआ है। इसे सैयद हुसैनी मैलानी ने माल आइम्मतिल हुदात में बाकायदा तौर पर अलकाब अइम्मा लिखते हुए इस लक़ब को लिखा है, अबुल ईमान। चलिए ये तो बहस हो गई, लेकिन अगर आपको ये ताज्जुब हो रहा है कि साहब इन्होंने ईमान का बाप बता दिया, तो मैं एक लफ्ज़ कहूँगा कि बाप होने के एतबार से भी अली सारे ज़माने से अफजल हैं। इस हदीस पे मेरी भरोसा नहीं था तो दूसरी हदीस सुन लीजिए। या अली अंत व अना अबा व हाज़िहिल उम्मा, अली तुम और मैं इस उम्मत के दो बाप हैं। बेदार हैं? इस उम्मत के दो बाप हैं। इसका मतलब यह है कि दो चार का बाप होना और है, और मैं उम्मत का बाप, कोई मामूली बात नहीं है। मैंने क्या कहा था कि बाप होने के एतबार से भी कोई अली से बड़ा बाप नहीं है, अली से ऊंचा बाप नहीं है। इसलिए कि अली तन्हा उम्मत ही के बाप नहीं है, हसनैन के बाप भी हैं, जनाबे ज़ैनब के बाप भी हैं, जनाबे उम्मे कुलसूम के बाप भी हैं। जाहिर सी बात है 18 बेटे और 18 बेटियों के बाप हैं। 18 बेटियों का जिक्र किया है सैयद हुसैनी मैलानी ने जनाबे ज़ैनब किताब लिखते हुए। बहरहाल ये इख्तलाफी नज़रियात है और ये इख्तलाफी चीज़ है, लेकिन बाप होने के एतबार से उम्मत का बाप और है, दो चार का बाप और है। और ये अलग बात है कि जो इतनी जातों का बाप है, अबू तालिब उसी का बाप है।
बाप होना, बाप होने का मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। चलिए मैं इस हदीस की तरफ फिर आऊँगा, लेकिन एक लफ्ज़ बीच में जो मेरी मौलवियत तड़प रही है अंदर, उसको भी तो बाहर आना बहुत ज़रूरी। लिहाजा उसका जुमला सुन लीजिए। हमने माँ बाप को रखा क्यों है? अगर उर्दू जिंदा है महाराष्ट्र में तो मेरी मजलिस चलेगी, वरना फुस। उर्दू को जिंदा होना चाहिए, मुतवज्जे रहिएगा। क्यों रखा है माँ बाप को? लफ्ज के बाद अगर नहीं आए तो तशरीह नहीं करूंगा, अगर आप लफ्ज पे मुतवज्जे नहीं हुए। हमने माँ बाप को रखा ही इसलिए था ताकि तुम्हारा गुरूर बेलगाम न हो जाए। मैंने आगाज ही में यह बात कह दी थी कि आपको मजलिस को मुतवज्जे होकर सुनना पड़ेगा, गुरूर बेलगाम न हो जाए। हम जानते थे कि तुम अपने गुरूर में सारे समाज के सरों पर पैर रख दोगे, सारे रिश्ते कुचल कर आओगे, तुम खाला मामू फूफी सबको रौंद दोगे। मगर जब भी कभी तुम इन सारे रिश्तों को कुचल कर, किसी को बड़ा न मानकर, उनके सरों पे पैर रखकर घर में आओगे, तुम्हारी एहतियात तड़प जाएगी जब ये देखेगी कि मैं सारी दुनिया से बड़ा बन के आया हूं, मगर इनका क्या करूं जो दो बड़े हैं मुझसे आगे खड़े हैं। ये कौन है? ये कौन है? का फला तकुल्लहुमा उफ़िन, खबरदार इनके लिए उफ ना कहना। ये कौन है? का वक़्फ़िज़ जनाह ज़ुल, कांधे झुकाओ। क्या मतलब? का तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो गए, ये माँ बाप हैं, झुक जाओ। सुनो, मास्टर हो झुको, डॉक्टर हो झुको, जज बन के आ गए झुको, इंजीनियर बन के आ गए झुको, हुज्जतुल इस्लाम बन के आ गए झुको। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। हमने इन्हें रखा ही इसलिए था कि तुम्हारा गुरूर आगे न बढ़ जाए। झुको। अब एक लफ्ज जो एक मुफक्किर का है, आप तक पहुंचना चाहिए। लफ्ज सुनिए, मजहब बदले हैं, अज़मते वालिदैन नहीं बदली है। शरीयत ने कहा कांधे झुकाओ, हिंदुओं ने कहा चरण झुकाओ। चरण छुओ, चरण छुओ। झुकना तो जब भी है, चरण छूने के लिए झुके या कांधे झुकाए। ये क्या हुआ? इस्लाम ने भी झुकाया, हिंदुओं ने भी झुकाया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अज़मते वालिदैन मजहब की जागीर नहीं है, इंसानियत की जागीर है। कितना बड़ा लफ्ज था ये, कितना बड़ा लफ्ज था ये। इंसानियत की जागीर है। आदमी हो तो अपने माँ बाप के लिए झुकना पड़ेगा। पहला रीजन, पहला सबब माँ बाप का कि तुम्हारा गुरूर बेलगाम ना हो जाए। दूसरा सबब, हम तुम्हारा ज़र्फ़े इताअत नापना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़र्फ़े इताअत नापना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि ये पालने वाले का भी है या नहीं है। हमने माँ बाप को रखा ही इसलिए था कि जब ये पालने वाले ही का नहीं है तो पैदा करने वाले का क्या होगा। लिहाजा पहले इन्हें मानो। माबूद का मानना पड़ेगा। माँ बाप हैं, कोई मामूली नहीं है। क्यों माबूद का? सुन, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया नहीं कर सकता वो खुदा का शुक्र क्या करेगा। इसका मतलब ये कि जितनी बातों को तुम आहिस्ता से पढ़ोगे मजमा भी आहिस्ता ही से सुनेगा। तुम ज़रा तकड़े होकर पढ़ो तो मजमा भी तकड़े ही होकर सुनेगा। जितना तुम उभरोगे उतना ही मजमा उभरेगा। चलो भाई ऐसा भी है तो ठीक है, कहीं उभरो कहीं गिरो कोई बात नहीं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अब तो ये 5 दिन तुम्हारे ही साथ हैं, अब कोई दूसरा तो आकर कब्ज़ा करने वाला है नहीं। ये 5 दिन तो तुम्हारे ही नाम हैं और ये सामईन हैं। इनका एहसान मानिए कि ये बेचारे टूटे फूटे अल्फाज को सुनने के लिए आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है।
मुतवज्जे रहिएगा, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। हमने मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। कमर सुल्तान इसका तर्जुमा करो, जो चंद मोहल्ले वालों की समझ में नहीं आ रहा है वो फरिश्तों की समझ में क्या आएगा। जिन्हें यहां वाले अच्छा नहीं मान रहे, वहां वाले अच्छा क्या मानेंगे। हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि तुम लोगों के दरमियान नफरत की चिंगारियां भर के आओ, इसलिए भेजा था कि मोहब्बत के आबशार पैदा करके आओ। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। जाहिर सी बात है, जो रंग के साथ में माँ बाप की इताअत नहीं कर सका वो अल्लाह की इबादत क्या करेगा। जो घर में इनका नहीं हुआ वो मस्जिद में हमारा हो जाएगा। हमने तो माँ बाप को रखा था। इस नहज की एक दूसरी हदीस और याद आ रही, बंदे ही असल हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए, लोगों ही पे आधार है इबादत का। अगर इबादत नाम रकअत का होता तो जमात में आदमियों के बढ़ने पर सवाब न मिलता। मैं कह रहा था कि मालीगांव कहीं ना कहीं तो उबलेगा, और अब वो जगह आ गई है। तुमने क्या सोचा था, जमात बंदों की नुमाइश का नाम नहीं है, हक की हिमायत का नाम है। लफ्ज ही गुम हो गया। मौला अली से पूछा गया बिदअत क्या है, का सुन्नत से मुंह फेर लेने का नाम। सुन्नत क्या है, का सीरत रसूल पे चलने का नाम। जमात किसे कहते हैं, का हक पे इकट्ठा होने का नाम। हाय 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 हाय। अब मजलिस को मजलिस के हवाले कर दो। भीड़ जमा करने को जमात नहीं कहते, हक वालों को इकट्ठा करने को जमात कहते हैं। अब लफ्ज आपके जिम्मे है, आप जानो, आपका काम जाने, आपकी समाज जाने। यही फर्क है यजीद में और हुसैन में। यजीद भीड़ लेके आया है, हुसैन हक वाले लेकर आए हैं। तो तुम ये सोच रहे हो कि ये माँ बाप हैं? नहीं, अगर तुमने इनको नहीं माना हम तुम्हें नहीं मानेंगे। ये मालीगांव में मजलिस हो रही है, नौजवान अपने माँ बाप की तरफ देख रहे हैं, माँ बाप अपने नौजवानों की तरफ देख रहे हैं। बात आयत की छिड़ गई है, कमर सुल्तान बोल रहा है। जाहिर सी बात है, हकीकत है हाल ये होनी चाहिए कि कोई गोशा ऐसा छूट ना जाए जो हमसे और आपसे इस वक्त मौजूद रह जाए। मैं अपने नौजवान को अपनी फिक्र के कंधों पर उठाकर एक जुमला कह रहा हूं कि जब तक ये नौजवान मौजूद है, ये बात लिख ले कि माँ बाप की दुनिया में नुकसान हमेशा बेटे का होगा, बाप का नहीं। नुकसान हमेशा बेटे का होगा, बाप का नहीं। इसलिए कि बाप को बाप अल्लाह ने बनाया है, उसको बाप बनने की हिम्मत दी है, ताकत दी है। पहले जुमला सुनिए, मौलाना बाप की और बेटे की तारीफ करो। अगर मालीगांव में गुम हुई वो तारीफ तो जाकिर पढ़ना बंद कर देंगे। यहां बंद नहीं होनी चाहिए वो तारीफ, इसलिए कि तुम सुनते चले आए हो, तुम्हारी समाज पे मुझे भरोसा है। जुमला सुनो, बाप नाम है मुस्तकिल शफकत का, बेटा नाम है मुस्तकिल इताअत का। अच्छा मौजू छिड़ गया, समाज तक पहुंच गया है, समाज तक पहुंच गया है, मौजू छिड़ गया है। अब लफ्ज सुनिए, जिस दिन शफकत करना छोड़ दे तो बाप नहीं, और जिस दिन इताअत करना छोड़ दे, बोलते रहो ताकि तकवीयत मिलती रहे, ऊर्जा भी मिलनी चाहिए, ऊर्जा भी मिलनी चाहिए। जिस दिन शफकत करना छोड़ दे बाप नहीं, जिस दिन इताअत करना छोड़ दे, शायद यही वजह थी कि कश्ती छोड़ने के बाद भी एक बाप आखिर तक पुकारता रहा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ए नूह, जब तुम ये जान चुके हो कि वो कश्ती छोड़ के मौजों की दरमियान जा चुका, पहाड़ों की कौलियां भर के नजात के दामन ढूंढ रहा है,
तुम्हें मालूम है फिर भी क्यों पुकार रहे हो? कब पुकार ही इसलिए रहा हूं कि कल का मुअर्रिख ये न लिख दे कि एक बाप ने शफकत छोड़ दी थी। पुकार ही इसलिए रहा हूं कि मुअर्रिख ये न लिख दे कि बाप ने शफकत छोड़ दी थी। मैंने शफकत नहीं छोड़ी है, उसने इताअत छोड़ दी है। मैंने शफकत नहीं छोड़ी आखिर तक, उसने इताअत छोड़ दी। जब वो दूर जा चुका तो अल्लाह ने बेटे का एक सही तर्जुमा किया, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अमल सही नहीं रहा, ये नबूवत का रिश्तेदार नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अब ये अहल से नहीं है आपके, अब ये आपके अहले बैत में नहीं है। क्यों? का इसलिए कि उसका अमल ही ठीक नहीं है। इसका मतलब यह कि पैगंबर की रिश्तेदारी रिश्तों पे नहीं है, दीन पे है। अब भैया मैं तो एहतियात से कहूंगा, तुम एहतियात से समझ लेना। जो दीन के आंगन में रहा रिश्तेदार है, और जो भी मैदान में आ गया, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, रिश्तेदारी खत्म। तो जब पैगंबर का बेटा बेअमल होकर रिश्तेदार नहीं रहा, तो हमारा लाडला बेअमल होके हमारा रिश्तेदार कहां से रह जाएगा? इसका मतलब शफकत तो जिंदा थी, इताअत ने दम तोड़ दिया। मैंने क्या कहा था कि नुक्स भाई, अब ये मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? दोनों शक्लें मैंने देखी, मैंने ढूंढा कि यार बुरे बाप का भी क्या इलाज है। मगर रसूल अल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि काफिर भी है तो बाप होने की हैसियत से उसकी इताअत करो, दीन में उसकी बातें मत मानो। मगर भैया चूंकि वो तुम्हारा बावा है, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो बावा है, उसे तो मानना पड़ेगा। अगर नहीं माने तो तुम्हारी टेंशन, शुगर वुगर हो गई तो क्या करो? लिहाजा बेहतर यह है कि इसे मानो, इसे तस्लीम करो। नुकसान किसका बताया मैंने? बेटे का। अब सुनिए, रिवायतों को अगर मैं निचोड़ दूं और निचोड़े हुए को छान दूं, तब ये लफ्ज पैदा होता है जो है। अगर जवानी की ताकत में आकर बाप बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया, तब जहन्नमी। और अगर कहीं बाप ने नाराज होकर बेटे को घर से निकाल दिया, तब जहन्नमी। दोनों शक्लों में जहन्नमी कौन? बेटा। बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया, तब जहन्नमी। बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया, तब जहन्नमी। अब समझ में आया कि रसूल अल्लाह अली को उम्मत का बाप बनाकर क्यों गए थे। हाय 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 हाय। मजलिस तो होगी इस जुमले में, मजलिस तो इसी जुमले में होगी। या अली तू उम्मत का बाप है, जिसने तुझे छोड़ दिया वो भी जहन्नमी, और जिसको तूने छोड़ दिया जो उम्मत में से तेरे पास नहीं आया वो भी जहन्नमी, और जिसको तूने नहीं माना, तूने छोड़ दिया। इसीलिए तो अली घर बैठ गए थे कि जो मेरे घर नहीं आया वो भी गया, और जिसके घर मैं नहीं गया वो भी गया। नुकसान अली का था ही नहीं, इसलिए कि अली तो बाप हैं। तो जब बाप है तो उनका नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं। कहा साहब ये तो बात आपने बता दी, लेकिन ये बाप क्या है? हम तो 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दें। एक बात तो तुम सुनो कि ये जो तुम तवानाइयों के महल तैयार कर रहे हो, ये जो तुम ताकत का खेमा लिए बैठे हो, ये जो तुम्हें जिब ने मगरूर बना दिया है, ये तो तुम डोले शोले दिखलाकर कर रहे हो, ये मान लो कि ये सारी ताकत का सरमाया किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये उन्हीं माँ बाप का अतिया है।
एहसान जिम का नहीं है, माँ बाप का है। जिम तो तुम्हें बाद में मिला है, पहले तो माँ बाप ही हैं। एहसान उनका मानो कि उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में परवान चढ़ने का हक दे दिया और इसीलिए तुम इस दुनिया में आ रहे हो। सुनो, तुम जो जवानी पर नाश कर रहे हो तो उनको ये मत सोच लेना कि वो बूढ़े हैं। अरे वो बूढ़े हुए ही तुम्हें जवान करने के चक्कर में हैं। वो तुम्हें जवान करने के चक्कर ही में बूढ़े हुए हैं। अब दूसरा जुमला सुनिए, वो तो जमाना चल चुके थे तब उन्होंने कहा कि मेरा बाजू पकड़ ले। तुम तो चलना भी नहीं जानते थे तब उंगली पकड़ी थी। इन बातों पे कभी कभी आपको बोलना चाहिए ताकि बच्चों को हौसले मिले। लिहाजा माँ बाप को छोड़कर सेल्फी मोबाइल पे तो सज सकती है, शरीयत में नहीं सजेगी। शरीयत को वही सेल्फी पसंद है जो जवानी के साथ बूढ़े बाप को भी साथ रखती हो। अब तुम जाहिर सी बात है अपने मोबाइल के प्रोफाइल में कहीं भी ये चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारे वालिदैन का कोई तसव्वुर भी कायम रहे। ठीक है, अगर इतने ही जवानी पर नाजा हो तो ये एक बात सुन लो, ये पावरफुल बाप है और पावरफुल ही रहेगा। उसने कहा कैसे रहेगा, मैं तो ज़रा सी देर में इसे बाहर निकाल दूंगा। कहा पहली बात तो सुन कि तू इनका क्या कर्जा अदा करेगा। दो ज़माने थे, एक वक्त वो था जब इन्होंने तुझे संभाला पाला, एक वक्त वो है जब तू इन्हें संभाल रहा है। यानी एक वक्त इताअत का और एक वक्त तरबियत का। तरबियत, इताअत कभी भी तरबियत का कर्ज अदा नहीं कर सकती। मजलिस तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ये तो मुझे पता है। इताअत कभी भी तरबियत का हक अदा नहीं कर सकती। क्या वजह थी? जब इन्होंने तुम्हें पाला तो तुम जवान होते चले गए और तुमने जब इन्हें संभाला ये बुढ़े होते चले गए। लाओ ना कहीं से वो माजून जो इन्हें जवान कर दे। घोटो बादाम, खिलाओ इन्हें 4 मगज की चटनी। इन्होंने तुम्हें सूखी रोटियां खिलाई और तुम जवान होते चले गए। तुम इन्हें दूध पिला रहे हो और ये बूढ़े होते चले जा रहे हैं। जब छठे इमाम से ये मसला पूछा गया तो मौला ने फरमाया कि फर्क नीयत का है। हाय 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 हाय। खुदा तुम्हें सलामत रखे। कितनी जल्दी तुमने समझ लिया। इसकी एक मिसाल दूं, खाना तो होटल का भी है, खाना घर का भी है। होटल के लिए डॉक्टर कह रहा है मत खाओ, नो नो नो, ये बाहर का खाना है, इसे बिल्कुल मत खाओ। और घर के लिए कह रहा खूब खाओ। मैंने कहा भाई रोटी तो ये भी है, रोटी वो भी है, आटा ये भी है, आटा वो भी। का तुम नहीं जानते फर्क नीयत का है। वो ये सोच रहे हैं कि अबाल बबाल सब ग्राहक को मिल जाए और यहां मां सोच रही है कि छन छन के अच्छा माल बेटे को मिले। इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम उन्हें संभाल रहे थे तो बात और थी, जब ये तुम्हें संभाल रहे थे तो बात और थी। इन्होंने जब तुम्हें पाला तो नीयत ये थी कि हमारा सब कुछ इसे मिल जाए। अगली बात नहीं कहूंगा, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मतलब ये कि सरमाया शफकत वालिदैन, मीरासे मवद्दत वालिदैन, माहसल इताअत वालिदैन। अब लफ्ज़ सुनिए, बड़ा अजीब व गरीब लफ्ज़ है। मुहस्सिल जज़ाए जन्नत कौन है? वालिदैन है। इन्हीं के ऊपर आधार है, इन्हीं के ऊपर आधार है। अब एक लफ्ज़ सुनिएगा, ये इतनी बहस मैंने ऐसे नहीं सुनाई है कि साहब ये वालिदैन है और वो वालिदैन है, नहीं। ये मुहस्सिले जन्नत हैं, यही वालिदैन। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो अब तुम लिखो कि इनकी पावर अजीब व गरीब है, इनकी पावर अजीब व गरीब है।
तुम कभी ये मत सोच लेना कि ये बहुत कमज़ोर हो गए, नहीं, ये कमज़ोर हो ही नहीं सकते। मैंने कहा माबूद कमज़ोर तो हैं, टर टर करते रहते हैं घर में बैठे बैठे, और क्या करना है इन्हें, हाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। मैं बुड्ढों के लिए भी कहता हूँ कि बुड्ढा वो अच्छा नहीं है जो दरवाजे पर बैठ के अपने औलाद को टर टर करता रहे। बुड्ढा वही अच्छा है जो मुसल्ले पर बैठ के औलाद के लिए दुआ करता रहे। हाय 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 हाय। एक माँ बाप ही होते हैं जो सड़कों पर भी अपने बच्चे का बाजू दुआओं के जरिए संभाल लेते हैं। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, अगर सुनना चाहते हैं तो सुने। जब तक माँ बाप रहते हैं बलाएं दूर रहती हैं। जनाबे मूसा को एक दिन ठोकर लगी, जैसे ही ठोकर लगी अल्लाह की आवाज आई, मूसा संभल के, अब माँ बाप नहीं है जो बला से बचा लेंगे। क्या जुमला है ये रिवायत का, क्या जुमला है ये रिवायत का। मैंने कहा माबूद ये माँ बाप हैं कौन? का कोई नहीं, कोई नहीं, अगर तुम इन्हें यूं देखना चाहते ताकत रखते हैं। मैंने कहा क्या ताकत रखते हैं, हम तो निकाल देंगे घर से बाहर, क्या जरा निकाल के देख। अब जैसे ही हमने बाप को निकाला, बाप ने कहा मान जा, कहा नहीं, कहा अच्छा अगर नहीं मानता तो खाली लफ्ज़े आख, कद खसिरत दुनिया वल आखिरा, ना यहाँ का रहा ना आखिरत का रहा। कितना दम था इस लफ्ज़े आख में, का दो ही लफ्ज़ें तो हैं जिनमें दम है, एक आख में एक तलाक में। अब तो मैं सुनाने के मूड में हूं। एक आंख में एक तलाक में। आंख क्या है? का मगरूर मर्द को दफा करने की ताकत का नाम आंख है, और मगरूर और मजबूर औरत को दफा करने का नाम तलाक है, यानी उससे जुदाई और इससे जुदाई। आंख और तलाक का दायरा है। मैं बहस आंख और तलाक पे नहीं करूंगा, वो मेरी नेट पे पड़ी हुई है। मैं आंख और तलाक पे बहस नहीं करूंगा, दायरे पे बहस करूंगा। दायरा का सुन, अगर तेरे 4 बेटे हैं, चारों नाअहल हो जाए, चारों को आग कर देना, कुदरत जन्नत में नहीं जाने देगी। अगर तेरे 1 बेवी है, 1 को तलाक दे दे, 4 बीवियां हैं तो चारों को तलाक दे दे। 10 हो जाए, 10 को तलाक दे देना, एक एक करके। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि अपने भाई के बेटे को आग कर दे, और यह भी मुमकिन नहीं है कि भाई की बीवी को तलाक दे दे। मुझे पता था कि यह काम आहिस्ता से भी करूंगा तो जोर पकड़ जाएगा, मुझे पता था कि ये जोर पकड़ जाएगा। अब जुमला सुनिए, ये पावर हर किसी को नहीं है कि पड़ोसी के बच्चे को तलाक आग कर दे और पड़ोसी की बीवी को तलाक दे दे। ये हर किसी को नहीं है। ये दुनिया में एक ही आदमी आया है जिसे रसूल ये दोनों पावर दे के गए थे। दोनों पावर दे के गए थे। उसे उम्मत का बाप बना दिया, जिसे चाहे आग कर दे, नफ्से रसूल बना दिया। एक सलावत पढ़ दे, मोहम्मद व आले मोहम्मद। नफ्स रसूल बना दिया ताकि दुनिया को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये एक ऐसी पावर है, ये एक ऐसी ताकत है जो सारी दुनिया से अलग है। इस दोनों बहसों को एक लफ्ज़ में जोड़ने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में आकर पता चलता है कि आम और होता है, इमाम और। कितनी ख़ास तफसीर थी कि आम में और क़ुव्वत है, इमाम में और क़ुव्वत है। गरज एक सिलसिला मर्दों का है और एक सिलसिला औरतों का है। फजीलत दोनों को हासिल है। आज हमने बहस अगर बाप पे की है तो कल को बहस ख़वातीन की तरफ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हम जनाब फ़ातिमा की तरफ जाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आपका ये शहर सलामत रहे, आप सलामत रहो, आपकी अज़ादारी सलामत रहे। हम तो कभी कभी आपकी शरीक अज़ादारी होने के लिए आ जाते हैं
और आपका शुक्रिया होता है कि आप हजरात उस दरमियान में भी वो तक़वियत अता कर देते हैं, वो मोहब्बत इनायत कर देते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान इधर से उधर होता है। बस मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने अज़ाए फ़ातिमिया का आगाज़ किया है उन्हें ये जान लेना चाहिए कि वो इस वक्त अली की दुआओं की हिसार में है। इस वक्त पंजतन पाक की दुआओं के हिसार में, इसलिए कि जब तक हम हुसैन पर रोते हैं तो फातिमा दुआ देती, लेकिन जब हम इमाम हुसैन पे आंसू बहाते तो फातिमा दुआ देती। पर जब फातिमा पे रोना शुरू करते, अजीज़ों, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अज़ाए फ़ातिमा करने वाले ज़िंदा रहें, खुदा उन्हें सलामत रखे। बीबी ने उस वक्त ये कहा था कि अली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे में बहुत भीड़ आ जाए, खानवादे के साथ मुझे दफन कर देना। शायद बीबी ज़हरा जानती थी कि एक वक्त आएगा जब एक कौम बेदार होगी और मेरी शहादत के दिन अपने घरों से निकल के आएगी। उस दिन अज़ाए फ़ातिमा का क़याम, उस दिन का जवाब बनेगा जब जनाब अली मुर्तज़ा ने चंद लोगों के साए में जनाजा उठाया था। अजीज़ों, बहुत सारी किताबें मैंने इस साल में अज़ाए फ़ातिमिया के लिए पढ़ी। उसमें हुजूम अलल बैत, बैतुल हुज़्न जैसी किताब जो शेख अब्बास क़ुम्मी की लिखी हुई है, अल फ़ातिमा, इन सारी किताबों में एक किताब में पढ़ रहा था जो मआसरे फ़ातिमा के नाम से किताब है। उसमें एक अजीब बात लिखी हुई थी कि इस ज़माने ने जो जुल्म व सितम किए हैं, जो गज़ब ढाया है, उसे ये सोच लेना चाहिए था कि क़यामत तक के लोग जब भी आएंगे, वो जब अहले बैत की तारीख़ पढ़ेंगे तो उन्हें ये नज़र ज़रूर आएगा कि आखिर अहले बैत के घर में बेटियां ही कितनी थीं जो मशहूर हुई और उनके ऊपर इतना गम ढाया गया। अजीज़ों, अगर तुम अज़ाए फ़ातिमा पढ़ने के लिए मुझे बुलाए हो तो जो मसाइब मैं आज पढ़ रहा हूँ, शायद मैं आखिरी दिन भी पढ़ता तो कम होते। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो मसाइब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं, वो मैं आज आपकी खिदमत आलिया में इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहले बैत के अथार के घर में आखिर बेटियाँ ही कितनी मशहूर हुई हैं जिनके ऊपर ये जुल्म ढाया गया। मैं अगर ख़ाली नाम ले लूँ तो आप घरों तक रोते हुए चले जाओगे। सबसे पहली बेटी आले मोहम्मद के घर में जिसका नाम नामी मशहूर होता है वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा। दूसरी बेटी जो सबसे ज़्यादा मशहूर होती है वो जनाब ज़ैनब कुबरा है। तीसरी बेटी जो उनसे ज़्यादा मशहूर होती है वो जनाब सकीना बिंतुल हुसैन। अजीज़ों, मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप अज़ाए सैयदा करते रहेंगे, आप आंसू बहाते रहेंगे, आपको यादें आती रहेंगी, मसाइब आप तक आते रहेंगे, लेकिन एक जुमला मुझसे सुन लीजिए जो मैंने सारे अइम्मा से सुना है। जिस इमाम, मुझे बहुत रोना आया था जब मुझे इस बात की तरफ तवज्जो हुई और मैंने वाक़ईन देखा। इसे आगाए आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने लिखा है और आयतुल्लाह हज़रात का लहजा ही अलग होता है। वो लिखते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि 12वें इमाम तक जब भी जनाब फ़ातिमा का नाम लिया गया, एक ही लफ्ज़ कहा गया, जद्द-ए मज़लूमा। आखिर वो कौन सा जुल्म था जो जनाब फ़ातिमा पे हुआ और उसे हर इमाम ने लिखा है जद्द-ए मज़लूमा, हमारी वो दादी जिसके ऊपर जुल्म किया गया। मैंने 3 नाम लिए हैं, 3 नाम। मैं ज़्यादा देर मसाइब पढ़ने का आदी नहीं हूँ। मैंने 3 नाम लिए हैं।
एक जनाबे ज़हरा का नाम लिया है, एक जनाबे ज़ैनब कुबरा का नाम लिया है और एक जनाबे सकीना का नाम लिया है। अब तीनों के कॉमन मसाइब सुनिएगा। जनाबे ज़हरा इस कौम से फिदक मांगती चली गई, जनाब ज़ैनब कुबरा करबला से शाम तक चादर मांगती चली गई और अब जो लफ्ज़ है उसके ऊपर रोना ही मुकद्दर है। जनाब सकीना शाम तक पानी मांगती चली गई। यकीनन यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने गिरिया किया। खुदावंद आलम इसको अजर दे आपको, अहले बैत आपको इसका अजर जजील इनायत करें। आपने जो आंखों से आंसू बहाए हैं, मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी कभी मजलिस होती है तो छठे इमाम फरमाते हैं कि हमारे अजदाद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रो, इसलिए कि हमारे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारा गया। अजरुकुम अल्लाह। मैं चाहता तो मिंबर छोड़ देता है, लेकिन बात अभी अधूरी। बात इसलिए अधूरी है कि मैं सबका एक 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 नज़रिया आपकी खिदमत में पेश करना चाहता। एक किताब विजगिया है ज़ैनब कुबरा, ये आयतुल्लाह जज़ायरी की किताब है तकरीबन, या किसी और की किताब है। विजगी है ज़ैनब कुबरा, जिसका खुसूसियात जनाब ज़ैनब के उन्वान से भी तर्जुमा हुआ है। उसमें एक लफ्ज़ लिखा है और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सुन लिया तो आप तड़पते रह जाए। उन्होंने एक तज्जिया ये पेश किया कि जब जनाब फातिमा दरबार में खड़ी थी तो बार बार जनाब फातिमा पहलू बदल रही थी, कभी ये पैर उठाती थी, कभी ये पैर उठाती थी। अचानक जनाब फातिमा ने देखा कि मेरे पैरों के पास कोई है। अब जो देखा तो क्या देखा कि ज़ैनब बैठी हुई। जनाब ज़ैनब ने सर उठा के पूछा, अम्मा क्या आप थक गई हैं? कहा बेटा, दरबार वो जगह है जहां बहुत देर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। रिवायत ये बताती है कि जनाब ज़ैनब को खड़ा किया और जनाब फातिमा की आंखों से अश्क जारी हो गए और जनाब ज़ैनब से ये जुमला कहा कि बेटा, आज मैं दरबार में खड़ी हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज़ों, मैं मुसलसल हो सकता है कि जनाब फातिमा के मसाइब बार बार आपको सुनाऊं। दूसरी बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा। जनाब ज़ैनब कुबरा शाम के दरबार में है और दरवाजे पर रोक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अभी आप दरबार में नहीं जाते। बहरहाल ये लिखा है कि कई घंटे जनाब ज़ैनब उस दरबार के बाहर खड़ी रही। अब जब शिमर आया तो शिमर ने कहा कि आपको दरबार में जाना होगा। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, सैयद सज्जाद, इनसे ये कहो कि हम दरबार में जाएंगे मगर नंगे सर नहीं जाएंगे, हमारी चादरें दे दी जाएं ताकि हम दरबार में जाएं। इतना कहना था कि शिमर कहता है कि नहीं, तुम्हें नंगे सर ही जाना होगा। जनाब ज़ैनब एक मर्तबा कहती हैं कि किस में ताकत है जो हमें नंगे सर दरबार में ले जाए। बस ये कहना था कि एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने अपनी जंजीरों को संभाला और जंजीरों को संभाल के जनाब ज़ैनब के पास आए और जनाब ज़ैनब के पास आके एक जुमला कहा, फूफी अम्मा ज़रा इमाम हुसैन के सर की तरफ देखिए, ज़रा बाबा के सर की तरफ देखिए। अब जो जनाब ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा कि सर इमाम हुसैन से अश्क जारी है। बस एक मरतबा हाथों को जोड़ा और जोड़ के पूछा, ए भैया क्या बात हो गई? का ज़ैनब, अरे नंगे सर दरबार में जाना।
इसलिए ज़रूरी है कि करबला की मेहनत बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह। चादर एक ऐसी अहमियत थी जनाब ज़ैनब की कि जिसे जनाब ज़ैनब आखिर तक मांगती चली गई। उम्मत गमो आलाम की जब तारीख़ लिखेगी तो क्या लिखेगी कि एक चादर थी जो कई बार मिली और कई बार ज़ैनब से छीन ली गई। बार बार बीबी चादर की तरफ मुतवज्जे करती थी। आपने वो रिवायत सुनी है या नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कि एक दिन जनाब फ़ातिमा कुबरा ने एक आदमी को करीब बुलाकर कहा कि भाई दो कामों में से एक काम कर दे, या तो हमें चादर ला के दे दे या लोगों से ये कह दे कि हमारे बाबा के सर को बहुत आगे ले जाए ताकि लोगों की निगाहें इन सरों पे पड़े, हमारे सरों को न देखे। अल्लाहु अकबर, किस जगह आ गए थे अहले बैत। अब एक जुमला सुनिए जो आखिरी जुमला मसाइब का है। अब आखिरी बेटी जो मशहूर हुई वो कौन है? जनाब सकीना। जनाब सकीना जो दरबार शाम तक पानी मांगती चली गई। मैं आज माली गांव में मजलिस पढ़ते हुए इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि आप मसाइब को मसाइब के तरीक़े से सुनेंगे तब उसके बाद आपका एहसास यकीनन इमाम तक पहुंचेगा और आपको रोना आएगा। मुझे एक तारीख़ अब तक की बता दीजिए कि मैंने ये तो सुना है कि जनाब सकीना पर 4 तारीख़ को पानी बंद हुआ और 7 तारीख़ को पानी ख़त्म हो गया। मैंने तारीख़ में ये सुना है, लेकिन मैंने फिर कभी नहीं देखा कि जी भर के सकीना को पानी कहाँ मिला। अरे कूफे में पानी मांगा। रावी लिखता है कि शिम्र आगे आगे जा रहा था, सकीना पीछे पीछे जा रही थी। ए शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। अल्लाहु अकबर। मैं इस रिवायत को छोड़ नहीं सकता, इसलिए नहीं छोड़ सकता, मसाइब मुकम्मल हो चुके हैं, मेरी ताकत भी मुकम्मल हो चुकी है, मगर मैं इस रिवायत को छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि अब तक आपने रिवायत सुनी है, रिवायत का एहसास नहीं सुना। इस मजलिस में जब आते हो, क्या तुमने कभी भी देखा है कि किसी बच्चे ने पानी मांगा हो? अगर किसी बच्चे ने पानी मांगा भी है और गैर आदमी खड़ा है जो उसका चाचा ना हो, उसका मामू ना हो, कितनी देर वो बच्चा पानी मांगेगा? मैं मजलिसों की नहीं मजमों की कसम खा के कह रहा हूं कि सड़क पे भी अगर कोई बच्चा खड़ा हो गया तो 1 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं मांग सकता। अब मुझसे सुनिएगा, कमाल ये नहीं था कि सकीना पानी मांग रही थी, सवाल ये पैदा होता था कि कितनी देर तक पानी मांगती रही। जितनी देर उसने अपने लश्कर के एक आदमी को पानी पिला दिया, सकीना यही कहती रही, ए शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। जब वो 450 आदमियों को पानी पिला चुका तो उसके बाद कहता है कि अभी मैं जानवरों को पानी पिलाऊंगा। मैं समझा कि रिवायत मुकम्मल हो गई, मगर रिवायत मुकम्मल नहीं हुई। जब वो घोड़ों को पानी पिला चुका तो हुसैन की बेटी ने एक कयामत का जुमला कहा कि अब तो तू जानवरों को पानी पिला चुका, अब मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं है। उसने पानी जमीन पर गिरा दिया, सकीना लौटने लगी, आवाज दिए चचा अब्बास, ए मेरे चचा, ए साकिए कौसर के लाल, मैं आज भी प्यासी हूं। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून मातम हुसैन।
हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन। क्या क्या न जुल्म ढाया गया बाबा तेरे बाद, क्या 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 न जुल्म ढाया गया बाबा तेरे बाद, क्या